चाय के लिए दूध खत्म हो गया, दूध ले आइएगा। तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। मुझे क्या होना है? तो फिर क्यों इतना चुप चुप बैठा है? पहले तो बड़ा चहकता हुआ घर में घुसता है। माँ, मेरा दिल बहुत उदास है। वो वसीम भाई कुलसुम से शादी करें। क्या? ये कुलसुम तो बहुत छोटी है। हाँ ना माँ, पता खाला और भाभी इतना रो रही थी, मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था। लेकिन भाई कह रहा है वो शादी करेगा तो कुलसुम से ही करेगा। अरे क्या हो गया इनायत भाई को? इतनी सी बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म? मुझे तो रह रहकर कुलसुम का ख्याल आ रहा है। पता है माँ, मैं अभी भी गुड़िया को स्कूल लेकर जाता हूँ तो वो रास्ते में बातें करती हुई जाती है मुझसे। बहुत छोटी है वो तो। अम्मा, वो कुलसुम की अम्मी से दोस्ती थी ना तुम्हारी? हाँ बेटा, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। शादी से पहले हम दोनों बहनों की तरह रहा करते थे। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। क्या राजदारी की बातें हो रही हैं भाई माँ और बेटे में? राजदारी की कहा, बहुत दुख और परेशानी की बातें हो रही हैं। क्या हुआ? वो अपने इनायत भाई है ना, अपनी बेटी कुलसुम की शादी वसीम से कर रहे हैं। भाई इनायत? उनकी तो बेटी बहुत छोटी है। हाँ अब्बा, वो भाभी और खाला बहुत बोल रही थी कि शादी नहीं करें, लेकिन वसीम भाई मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि वो शादी करेंगे तो कुलसुम से ही करेंगे। पागल हो गए क्या ये लोग? वसीम और भाई इनायत को हुआ क्या? वसीम को अगर शादी करनी थी तो अपनी किसी जोड़ की लड़की से करता ना। ये हद है। मुझे रास्ते में अगर इनायत भाई मिले ना तो मैं ठीक ठाक उनको सुनाऊंगा और उनको उनकी हद बताऊंगा कि वो कर क्या रहे हैं। जुल्म की इंतहा होती है भाई। ला हौले वला कुव्वत। कल रात तू कहाँ था? और यार जुमे को निकाह है ना कुलसूम का, बस उसी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। बड़ा लंबा हाथ मारा तुम। अच्छा फजूल बातें ना कर। यूं कहो कि अपने बेऔलाद भतीजे पे तरस खा के मैंने अपनी कमसिन बेटी उसे दे दी। इनायत, ओ भाभी आओ 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 भाभी आओ। काम चोर और बेशरम तो तू था ही, बेगैरत भी होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये क्या तरीका है बात करने का? मैं बताती हूँ तुझे क्या तरीका होता है बात करने का। देखो भाभी, तमीज से बात करो, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुझे शर्म नहीं आई? तूने मासूम बच्ची को बेच डाला। डूब मर। भाभी चलो अंदर बैठ के बात। क्या अंदर जाके बात करेंगे? तूने क्या समझावा था? उस बेचारी का कोई है नहीं, तुझे बेच डालेगा। वो तेरी बीवी का जेल था जो बेच के खा गया तू। वो एक जीता जागता इंसान है। भाभी देखो सब सुन रहे हैं। सबको सुनने दो। इसने बच्ची बेची अपनी। तूने जो भी पैसा लिया है ना मेरे बच्चे से, उसे वापस कर। और अगर ये निकाह हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तूने? मत जा डूब के, बेगैरत बाप बना फिरता है। पागल है, पागल, इसके दिमाग पे असर है, ऐसी ही बातें करती रहती है। चलो 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 बाजी लगाओ यार। देख शहनाज, रोने धोने से तेरा मसला नहीं हल होने वाला।
तो क्या करूं मैं? जो मेरे को वसीम जो है ना वो निकाह पढ़वा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, हाथ पे हाथ धरे बैठी हूँ। मैंने तो तुझे पहले कहा था अपनी सास की बातों में मत आ, और ये हकीमों और डॉक्टरों के पास ना जाना छोड़ दे। एक बार तो शाजी के पास चल, बड़े करामत वाले हैं वो। पहले चली जाती ना फिर 2-3 बच्चे भी हो जाते और शौहर भी तुम्हारी मुट्ठी में होता। अब ले आएगा एक बच्ची को सौकन बना के तुम्हारे ऊपर, क्या हैसियत रह जाएगी तेरी उस घर में? करती रहना अपनी सास की खिदमत, शौहर भी तेरे हाथ से चला जाएगा। चल ले आ, ले आ, ले आ, ले आ। अरे चाचा, कहाँ रह गया था तू? खाने पे इंतजार कर रहा था मैं तेरा। अरे सुन, वो निकाह की सारी तैयारियां कर ली है मैंने। बिरयानी की देगों का बोल दिया मैंने। मैं कहा बस बिरयानी ही चाहिए, और वो जो मेहमानों को शरबत पिलाना है ना, उसका इंतजाम भी हो गया है। मैंने तो कुलसूम के लिए जेवर और कपड़े भी ले लिए चाचा। अभी यह निकाह नहीं होगा। क्या कह रहा तू? जुबान से फिर रहा तू अपनी? वो जबान से नहीं फिर रहा मैं। भाभी ने बीच मोहल्ले में मेरी बड़ी बेइज्जती की है। अरे हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारी कोई इज्जत नहीं है? ना 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 ना, बड़े लोगों के घर में मुझे अपनी बेटी देनी ही नहीं। बस ठीक है, तेरे पैसे भी लौटा दूंगा मैं। ना 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 करना, ना करना चाचा, जाने देना वो सब। मैं माफी मांगता हूँ अम्मा की तरफ। अम्मा का तो दिमाग खराब है, मुझे बात करने दे घर जाके उससे। मैं यूं सब ठीक कर लूंगा, तुझे कसम है। ना करना, मेरा प्यारा चाचा नहीं है तू। ना, इधर बैठ, बैठ इधर, बस बैठ जा। ठंडी बोतल ला चाचा के लिए, ठंडी बोतल ला। ना करना। अम्मा, ओ अम्मा, क्यों गई थी चाचा के घर पे तू? उस बेगैरत को उसकी बेगैरती का एहसास दिलाने। तू भी अगर कोई गलत काम करेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी, बोलूंगी। तू बोलेगी ना तो तुझे और उसको उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा मैं। और मैं कमा के लाता हूँ, मैं कमाता हूँ तो तुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है खाने को, और उसको भी। बेशरम, 2 वक्त की रोटी देता तो माँ को चिताता है? भूल गया वो वक्त जब मैंने सारी पूंजी ला के तुझे दी थी कि जा कारोबार कर? तुझे इस काबिल बनाया कि तू आज एक दुकान का मालिक है। अच्छा बस कर दे ये कहानियां, वरना तलाक दे दूंगा उसे मैं। तू तलाक दे के तो देख, मेरे घर में कोई तलाक का नाम नहीं लेगा। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो रहम कर शहनाज पर और उस मासूम बच्ची पर। इसीलिए तलाक नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तू या वो दोनों में से कोई भी मेरे और कुलसूम के निकाह में बोला तो निचोड़ के रख दूंगा उसे मैं। दूसरी शादी करने जा रहा है तो ये भी भूल गया कि माँ का दर्जा क्या होता है। बस कर, दर्जा क्या होता है? तू बस कर। दर्जा ही बताती रहती है मुझे। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो वसीम में सामने ला। अरे बेटा, कहाँ रह गई थी? मैं परेशान हो जाती हूँ, वक्त पे आ जाया करो घर। क्यों? अब बहन के घर जाने की भी इजाजत नहीं है मुझे? घंटों का और मिनटों का हिसाब दिया करूं क्या? क्या हो गया शहनाज? कुछ नहीं हो गया, बेटा जख्म लगाता है और माँ मरहम। चला झूठे सारे। तुझे क्या कहा था मैंने? तो फिर घर से बाहर निकली? मैंने समझाया था ना कि अब तू बड़ी हो गई है, घर में रहा कर, परसों शादी होनी है तेरी। चल चल कर, चल तू भी चल। पकड़। तुझे क्या हो गया शहनाज?
मुमताज ने फिर तुझे भड़काया ना मेरे खिलाफ। इस दफा क्या पट्टियां पढ़ाई हैं? कोई पट्टियां नहीं पढ़ाई मुझे, अकल है मेरे पास, सोच सकती हूँ। तू जो कुछ भी सोच रही है गलत सलत सोच रही है। रहने दो अम्मा, कुछ ऐसा गलत भी नहीं सोच रही मैं। तुमने तो कहा था वसीम की शादी रुकवाओगी, रुकवा पाई तुम? अरे छोड़ो अम्मा, तुम क्यों रुकवाओगी? झूठी तसल्लियां, झूठी हमदर्दी है तुम्हें मुझसे। तुम तो बल्कि खुश होगी वसीम की दूसरी शादी पर। आखिर तुम्हारे दिल में भी तो आरजू होगी ना पोते पोतियों की। मुझे यकीन है अम्मा, तुम वसीम की बारात खुद लेकर जाओगी। तू तो एकदम पागल हो गई है शहनाज। अरे अगर मुझे वसीम की दूसरी शादी करना होती तो बहुत पहले करा देती, लेकिन खुदा की कसम मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अगर वसीम को औलाद होगी तो तुझसे ही होगी। मैं तो वसीम की दूसरी शादी के हक में ही नहीं हूं, और जिससे वो कर रहा है शादी उसके तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूं। तुझे शायद मेरी ये बात बुरी लगे कि इस वक्त मैं तेरा नहीं सोच रही हूं बेटा। मुझे फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ कुलसूम की है कि मैं उसे इस अजाब से किस तरह बाहर निकालूं। तू भूल गई है मैं 11 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने मेरा हाथ पकड़कर वसीम के बाप के हाथ में देकर मेरा निकाह कर दिया। मुझसे तो मेरा बचपन छिन। तो क्या समझती है कि मैं चाहूंगी कि कुलसूम से उसका बचपन छिन जाए? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तू मेरे साथ शाम को चल रही है या नहीं? हरगिज़ नहीं। मैं यही बैठकर दुआ मांगूंगी कि अल्लाह इनायत के दिल में रहम डाल दे और वो तुझे इनकार कर दे। तो फिर मांगती रह दुआएं। मिल गई दुख से रिहाई। शनाज, ओ शनाज, वो कहाँ मर गई है भाई? आज खाना मिलेगा या नहीं? इधर आ, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे। उसे भूख होगी तो खुद ही आके खा ले, कोई जरूरत नहीं उसकी खिदमतें करने की। क्या हो गया तुझे? बहरी हो गई है? इतनी देर से चिल्ला रहा हूं मैं अंदर, खाना क्यों नहीं लाई? ये रखा हुआ है खाना, भूख लगे तो यहाँ बैठ के खा ले। माँ मैंने उसको कहा था कि अंदर कमरे में ले आए ना, अंदर लाए से। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कि वो तेरी खिदमतें करे? तू उस पे जुल्म ढाए, सौकर लेकर आए और वो तेरी गुलामी करे? अच्छा, तो ये पटियां तू पढ़ाती है इसे? और कुछ खुदा का खौफ कर, तुम दोनों को उठा के मैंने बाहर फेंक दिया ना तो भीख मांगती फिरोगी दोनों। और मेरे घर में रहती है, मेरी रोटियां तोड़ती है, मेरी खिदमत नहीं करेगी तो किसकी करेगी? और तू समझती है ना कि ये हरकतें करेगी तू तो मैं कुलसुम से शादी नहीं करूंगा, तो गलत फहमी है तेरी। शादी तो मैं उसी से ही करूंगा। हद हो गई है। पता नहीं वो कौन सा खुशनसीब दिन होगा जब तेरी मनूस शक्ल देखने को नहीं मिलेगी मुझे। अब खिला ऐसे खाना जो तुझे पट्टियां पढ़ाती है, खा लूंगा मैं बाहर। तेरे बाप के नमक की काल है जिसके लिए तूने बेखबर नमक डाल दिया। मारना चाहती है खाने को ज़ाया करके। मार रशीद और मार इसे, जिस औरत को ढंग का खाना पकाना नहीं आता। लानत है उसपे। अब्बा मैंने कोशिश की थी, बहुत अच्छा खाना बनाने की। रशीद इससे अब कोई काम नहीं होता। झाड़ू ऐसे मर मर के लगा रही थी और सफाई तो ऐसे कर रही थी जैसे हाथों में जान नहीं है। अम्मा मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे चक्कर आते हैं। वाह, कौन सा निराला काम कर रही थी? बच्चे हमने भी पैदा किए। मनोज, तू कोई शहजादी है? तुझे बिस्तर पे बिठाकर खाना खिलाओ। एक मिनट चुप तो कर अम्मा। तू बहुत पेट भर के खाने को मिल रहा है तुझे, इस वजह से चर्बी चढ़ती तेरे। चर्बी तेरी मैं उतार दूंगा। उसके बाद तो बात कर रहे हैं, बकवास नहीं करना आगे से मेरे। 12 साल की उम्र में इतनी तकलीफें उठाकर मैंने तुझे पैदा किया था वसीम। क्या इसी दिन के लिए जो तेरे बाप ने मेरे साथ किया वो तू कुलसूम के साथ करने जा रहा है?
इतनी मुसीबतें उठाकर, क्या इसीलिए मैंने तुझे अकेले पाला पोसा था कि तू बड़ा होकर एक और रशीद बनेगा? अम्मा मैं वो शाम को कुलसुम से निकाह कर रहा हूँ। तू चलना अम्मा बारात लेकर मेरे साथ चाचे के घर। अब मैं अकेला बारात लेकर जाता अच्छा थोड़ी लिखूंगा। तू उस मासूम बच्ची का पीछा नहीं छोड़ेगा? देख बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती, उस मासूम बच्ची पे रहम कर दे। अरे अम्मा बस कर देना, छोड़ देना जिद। तू मेरी अच्छी अम्मा नहीं? और तू मेरे साथ चलेगी, निकाह में बैठेगी, कुलसुम को रुखसत करा के वहां से लाएगी तो अच्छा लगेगा ना मुझे। जिद छोड़ दे बेटा, उस मासूम बच्ची पे रहम कर दे। तू मेरे साथ शाम को चल रही है या नहीं? हरगिज़ नहीं। मैं यही बैठकर दुआ मांगूंगी कि अल्लाह इनायत के दिल में रहम डाल दे और वो तुझे इनकार कर दे। तो फिर मांगती रह दुआएं। रात को कुलसुम को लेकर आ रहा हूं मैं यहाँ, और तेरे जैसी माँ तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। नहीं जाना तो ना जा, अकेला बारात ले आऊंगा मैं। बड़ी माँ बनी फिरती है। वसीम, वसीम मेरी बात सुन। या अल्लाह इसके दिल में रहम डाल, उस मासूम बच्ची को बचा ले। या अल्लाह उस मासूम बच्ची को बचा ले। भाई बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। ओ वसीम, भाई तुझे भी मुबारक। भाई तुझे मुबारक हो। परवरदिगार तुझे औलाद दे। तो खैर मुबारक, बहुत मुबारक। आपा क्यों नहीं आई? तुझे शादी का बड़ा शौक हो रहा है, फौरन ही सास की फिक्र हो गई है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। तुझे इस तरह रोते हुए देखकर मेरा दिल कटता है। बर्बाद हो गई मैं तो, घर बर्बाद हो गया मैं। क्या करूंगी मैं, कहाँ जाऊंगी? अल्लाह ना करे जो तेरा घर बर्बाद हो जाए। तू आज भी वसीम की बीवी है बेटा। लेकिन तू मुझे माफ कर दे। मैं वसीम को रोक ही ना सकी तुझ पर जुल्म करने से, और ना ही उस जुल्म से रोक सकी जो वो अब करने जा रहा उस मासूम कुलसुम पर। मैं माँ होते हुए उसे रोक ही ना सकी। ये कब खत्म होगा? अरे क्या तू बार बार मुझे वसीम भाई कहती है? भाई ना क्या मुझे? तो आप भाई ही है मेरे। अरे भाई नहीं हूं अब मैं तेरा, शौहर हूं। और मैं तुझे बहुत सारे कपड़े और जेवर बना के दूंगा। हाँ, मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है। क्या मुझे गुलाबी रंग का जोड़ा दे सकते हैं? हाँ, एक नहीं 10-10 जोड़े दूंगा। है? फिक्र ना कर तू। जा जा आजा। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा ये देख, ले आया मैं तेरी बहू। अम्मा, अम्मा को सलाम करना कुलसुम। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मा, आप हमारे घर क्यों नहीं आई? चल
वो सामने तेरा कमरा है। अम्मा, इस घर के लोगों को समझा देना, अब यहाँ पे इंसान का बच्चा बन के रहना है। ये बीवी है मेरी, इसको अगर किसी ने तंग किया या इसको कोई शिकायत हुई ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा उसकी मैं। वसीम, मासूम है वो, बच्ची है, रहम कर रहम। बस कर दो, तो दुश्मन है मेरी खुशियों की। रहम कर। आजा, तू मेरे पास सोएगी। नहीं अम्मा, कुंडी लगा दे। अच्छा। लगा दी कुंडी। हाँ? अरे अम्मा, आप सुबह मुझे अब्बा के घर छोड़ देना। अब तो वहाँ वापस नहीं जा सकती बेटा। क्यों? वो भी तो मेरा घर है। लेकिन आज से यही तेरा घर है। मुझे आपके घर नहीं रहना। अच्छा चल, रात बहुत हो गई है, तू सो जा। चल बेटा, सो जा। मुझे अब्बा के घर जाना है। अब्बा के घर कल ले चलूंगा तुझे। आज तो मेरे साथ रह लेना। कुलसूम, कुलसूम, इंसान बन, जानवर ना बन। और चला जा। लेकिन मैंने कहा ना, चला जा। चीनी खत्म हो गई है। वसीम कहाँ है? बाहर गया है। बाहर गया? सुबह सवेरे? सुबह सुबह दुकान तो नहीं खोलता। गुस्से में था? कब नहीं होता। नाश्ते का पूछा तो गालियां देने लगा। मैं लेकर आती हूँ। शहनाज कुलसुम सो रही है बेटा, रात भर जागती रही, बहुत डर गई थी। आप जाके सोइए, उसका ख्याल रखना, उसके पास जाके बैठ जाओ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। शनाज, ओ शनाज, ओ मनहूस, वक्त किधर मर गई है? शनाज, शनाज, ओ कमबख्त औरत, तू कमबख्ती रहेगी हमेशा। पता नहीं कहां दफा। ओ इतनी देर से बाहर खड़ा चिल्ला रहा हूं मैं, तुझे आवाज नहीं सुनाई देती? मां किधर है? सौदा लेने गई है।
अच्छा, तो तू जाके नाश्ता बना के ला मेरे लिए। तो चलना, भूख क्या देख रही है? दूंगा एक चपेट में। चल जा, निकल यहां से। और निकल यहां। चल चल चल, निकल यहां से। तू कहां जा रही है? हाँ, तू कहां जा रही है? और ये कल रात क्या तमाशा करी थी अम्मा के सामने? अब बुला अम्मा को। मैंने अब्बा के पास जाना है। कुलसुम, कुलसुम, कुलसुम। मिल गई दुख से रिहाई। शहनाज, तू यहाँ क्यों बैठी है? मैं तुझसे कहकर गई थी ना कुलसुम के पास बैठी रहना, तो बाहर क्यों आ गई? क्या हुआ है? वसीम आया? कहाँ है? खुदाया! वसीम! वसीम, दरवाजा खोल! दरवाजा खोल बेटा! दरवाजा खोल! उस मासूम का बचपन ना छीन! वसीम! वसीम, दरवाजा खोल! क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? वो बीवी है मेरी, निकाह करके लाया हूं, भगा के नहीं लाया उसे मैं। सुकून से नहीं बैठती। कुलसुम! कुलसुम की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी 2-4 दिनों में। वो बुखार में फूक रही है और तू कह रहा है ठीक हो जाएगी? मैं जा रही हूँ उसे डॉक्टर के पास लेके। सुन सुन, किसी गैर मर्द डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है उसे। बीवी है वो मेरी। तो बुखार में मरने दूं उसे, जिस वक्त तूने किया? क्या हो गया है तुझे? इतना सा भी तेरे दिल में दर्द? अच्छा अम्मा, बस कर देना, अब शुरू ही हो गई है तू। शर्म आती है मुझे तुझे बेटा कहते हुए। बिल्कुल अपने बाप पे गया है तू। ओए, उसको क्यों ले आई है? जाता हूँ भाई, मैं चैन से ना बैठने दें। जा रहा हूँ डॉक्टर से उसके बुखार की दवाई लाता हूँ। घर में ही रख उसे, उसके भी नखरे नहीं खत्म होते। कुलसुम, कुलसुम मेरी जान, देख तो सही मैं तेरे लिए क्या लाई। गरम गरम दूध और जो डॉक्टर साहब ने दवाई लिखाई थी ना वो भी। आजा शाबाश, गरम गरम दूध पी ले और दवा खा ले। आजा आजा बेटा, दूध नहीं पिएगी, दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? मुझे अब्बा के पास जाना है। ले जाऊंगी मेरे अब्बा के पास तुझे, मैं ले जाऊंगी बेटा, मैं ले जाऊंगी। बस तू मुझे माफ कर दे। तुझे बचा ना सके, नहीं तेरी हिफाजत कर सके बेटा। नहीं नहीं,
कुलसुम, बस कुलसुम, बस। पापा, कुलसुम, क्या हुआ बेटा? ताई अम्मा, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैंने अब्बा के पास जाना है। कुलसुम, कुलसुम, अरे बेटा कुलसुम, सुन तो सही। कुलसुम, अरे कुलसुम, कुलसुम, कुलसुम मेरी बात सुन। अरे वो कुलसूम, तू अकेली? वसीम कहाँ है? और कुछ मुंह से फूट, क्या हुआ है? अब्बा, मैंने आपके साथ रहना है। मैंने वसीम भाई के साथ नहीं रहना। उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या बकवास कर रही है? अब्बा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं स्कूल भी छोड़ दूंगी। आप मुझे अपने पास रख लेना। तो क्या अनाप शनाप बके जा रही है तू? हैं? और ये भाभी और वसीम से पूछे बगैर तो घर से निकली क्यों है? चल, मैं तुझे छोड़ के आऊंगा। अब्बा, मुझे आपके साथ रहना है। मैंने ताई अम्मा के साथ नहीं रहना। तू क्यों भीख मांग रही है समदिल बाप से? तेरे बाप के सीने में दिल नहीं बेटा, पत्थर है पत्थर। भाभी, बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। बस मेरा बस चले ना तो बीच चौराहे में खड़ा करके तुझे कोड़े पड़वाऊं। मैं इसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है इसकी हालत देखकर। और क्या किया है मैंने? निकाह किया है इसका, शादी की है इसकी, अपना फर्ज पूरा किया है। छोटी सी बच्ची की शादी करके फर्ज पूरा किया। देख, मैं बूढ़ा आदमी, बीमार, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, तो अपनी जिंदगी में अगर इसे इसके घर का कर दिया तो क्या बुरा किया? हाँ, बहुत अच्छा किया। तुमने भी अच्छा किया और मेरे बेटे ने भी अच्छा किया। इस मासूम का बचपन छीन लिया तुम दोनों ने। क्या कह रही है तू अम्मा? क्या कह रही है तू? और तू मुझसे पूछे बगैर क्यों आई है यहाँ पे? यही तो मैं कुलसूम को समझा रहा था कि बेटा अपने घर जा, तू क्यों आ गई? तो बस भाभी ने बातें सुनानी शुरू कर दी। इसका दिमाग खराब। चल चल। नहीं जाना आपके घर मुझे। देख, कान खोल के सुन ले, मैंने शादी की है तेरी वसीम से। ये खाविंद है तेरा, जो ये कहेगा, जैसे तुझे रखेगा, तुझे रहना होगा, समझी? और खबरदार अगर मुझे कोई शिकायत तेरी वसीम से मिली तो, समझी? वसीम, ले जा कुलसूम को, और आज इसकी इस हरकत की वजह से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। ना कर चाचा। नहीं, तुझे कभी अब कोई शिकायत नहीं होगी कुलसूम से। ले जा, चल कर चल जा। डूब मर शर्म से। क्यों? डूब मर बाप। बताओ, मैं कहा को डूब मरूं? हद हो गई यार, कसम खुदा की, जिसे देखो मुझे ही डूब मरने को कह रहे हैं। अंदर। आज के बाद तूने इस घर से कदम बाहर निकाला ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। सुन रही है? और सुन रही है तो मुंह से क्यों नहीं फट रही? जा जाके नाश्ता बना के ला, और उस मनहूस औरत के हाथ मत भेजना नाश्ता, खुद लेकर आना। चल जा। नखरे नहीं खत्म हो रहे इसके। क्या है? हर बंदा घूरता है यहां पे।